श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं अपने शास्त्र, अपने पुराणों में से। इच्छा यही रहेगी कि आप वार्तालाप न करें और अपने बाल गोपालों को अपने साथ बिठाल के रखें। आप ध्यान से सुनेंगे तो कुछ आवाज आपको आ रही होंगी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ आज छुट्टी के चक्कर में आए, कथा सुनने नहीं आए। तो आ गए हो तो सदुपयोग करो, एकदम शांत। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, भगवान के प्रति वफादार बनिए, भगवान के प्रति समर्पित रहिए और भगवान में श्रद्धा बनाए रखिए। जब तक आपकी श्रद्धा भगवान में नहीं होगी तब तक जीवन व्यर्थ है। आप एक बात सोचिए, हम जब भी अटकते हैं तो किससे मांगते हैं? जोर से बोलिए। जहां भी फंसते हैं, कहीं भी फंसते हैं, सिर्फ भगवान की याद आती है, सिर्फ ईश्वर की याद आती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मन ये मानता है, जानता है कि हमको इन मुसीबतों से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ परमात्मा। जहां किसी की अप्रोच नहीं, जहां किसी की पहुंच नहीं, वहां भगवान की ही पहुंच है, उन्हीं की अप्रोच है। ये हम जानते हैं, लेकिन इसको डेली अप्लाई नहीं करते हैं। जब गलत काम करने जाते हैं तो ये सब भूल जाना चाहते हैं, नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं। और जब हम कहीं फंसते हैं, जब सब जिनके ऊपर हम, जिनके चक्कर में हम सब छोड़ देते भगवान को, वही जब फंसा देते तो भगवान की याद आती है। आपसे एक निवेदन, कौन कौन भगवान का ही प्रसाद एवरीडे पाते हैं? नीचे करो आप। मुझे मालूम है कि आप भगवान को भोग भी कई घरों में नहीं लगता है, कई घरों में नहीं लगता है। जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उस भगवान को भोग लगाए बगैर जो व्यक्ति भोजन करता है, ध्यान से सुनना, वो क्या करता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। व्यासपीठ पे ठाकुर जी ने यह अधिकार हमको दिया है, तो हम वही कहेंगे जो आपके हित में होगा। हम वो नहीं कहेंगे जो आपको प्रिय होगा। आपको प्रिय तो सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकता हूं, ये शरीर इसके लिए मिला ही नहीं है मुझे। लेकिन जो आपका हित करे वो जरूर बोलूंगा। तो जो भगवान को भोग लगाए बगैर प्रसाद पाते हैं, जल भी भगवान को अर्पण किए बगैर पाते हैं, जल भी पान करते हैं, उसका भी क्या है जरा सुनिए। अन्नम भिष्टात् जलम मूत्रम यद वैष्णोर्न निवेदितम वैष्णवस्य न खादन्तिम नेवेदम भोजनम सदः। जो व्यक्ति भगवान नारायण को या अपने आराध्य को अर्पण किए बगैर, समर्पित किए बगैर जो भोजन करता है, वो भोजन नहीं होता है, वो भिष्टा होता है, मतलब मल होता है। जो हम डेली एवरीडे सुबह शाम जाकर त्यागते हैं, वो उसको खाने के बराबर है, भिष्टा खाने के बराबर है, मल खाने के बराबर है, भ्रष्टा। और जो जल पान करते हैं भगवान को अर्पण किए बगैर, वो मूत्र के बराबर है, उसके बराबर पाप लगता है। जो वैष्णव हैं, वैष्णवस्य न खादन्ति, वैष्णव जो लोग हैं वो कभी भी भगवान को अर्पण किए बगैर न खाते हैं न जलपान करते हैं। हमेशा एक शब्द बोलो, तेरा तुझको अर्पण
क्या लागे, खाना तो तुझे ही है, खाना तो तुझे ही है, भगवान आगे से छीन नहीं ले जाएगा। लेकिन ये तेरा समर्पण है परमात्मा के लिए, जो भी खा रहे हो। अब एक प्रश्न यहां उठता है आजकल के लोगों के लिए कि जो भी हम खा रहे हैं वो तो हम भगवान को नहीं खिला सकते। तो जो भगवान को जो आप खा रहे हैं, जो नहीं खिला सकते, उसे भिष्टा ही समझ के खाइए फिर। यही सोच के खाइए कि हम भ्रष्टा ही खा रहे हैं, अथवा वो खाइए जो भगवान को खिला सकते हो। दोनों में से एक चॉइस करना आप ही को है, मेरा काम है आपको बताना। कई लोग तो कह रहे होंगे गलती कर दी भाई, गलती कर दी, कथा में आ गए। गलती नहीं कर दी, समझदारी कर दी। जितनी जल्दी पाप करने से बच जाओ उतना अच्छा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, मुझे बड़ों का तो पता नहीं, पर बच्चे जरूर सीख लेंगे इस बात को, क्योंकि बच्चे कभी मलमूत्र खाना नहीं चाहेंगे, न पान करना चाहे। बच्चों को पता है, क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने गंद खाना छोड़ दिया सिर्फ कथा सुन के। तो आज के बाद आप जो भी पावे वो भगवान को समर्पित करें। तेरा तुझको अर्पण। हमारे यहां एक संत हैं, वो कहते हैं जैसो प्रभु देओगे वैसो ही प्रभु पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? बोले जो आपको पाना हो वो हमारे पास भेज देना, वही हम आपको पवा देंगे, आप पा लेना और बाद में प्रसाद हम ले लेंगे। हमें हमारे पाने का शौक नहीं है, हम नहीं खाना चाहते कि हमें क्या मिलेगा। आपको जो पाना हो वही हमारे पास। और ये इसके लिए नरसिंह मेहता जी का एक प्रसंग मुझे याद आता है। नरसिंह मेहता 16 सूरदास लेके पहुंच गए अपनी बिटिया के यहां बात भरने के लिए। अब वो जब देखो दुनिया की रिश्तेदारी तो पैसे की है साहब, हाँ जी कि ना जी। तुम पे पैसा ना हो तो ये मुड़ के तुम्हें राम राम न करे, और तुम पे पैसा हो तो अगर तुम पे पैसा है तो बहुत दूर का मैं आपका रिलेटिव हूं, बहुत दूर का भाई, पास का क्यों नहीं है। गरीबी में पास के भी पास नहीं आते, और अमीरी में दूर के भी, हाँ जी कि ना जी। ये रिश्तेदारी अमीरी गरीबी की है, और ये सच भी है। दुनिया है ऐसी, है माहौल ऐसा है। पर हम भी तो इसी में फंसे हुए हैं ना, तो हमें भी इससे थोड़ा मुक्ति पानी चाहिए। जब तक हम मुक्ति पाएंगे नहीं तब तक कल्याण होगा नहीं। तो पहले तो ये समझो हमारा है कौन, हमारा है कौन, इस बात को समझना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता साथ में कुछ लेके तो गए नहीं थे, और जब कुछ लेके नहीं गए थे 16 सूरदास साथ में ले गए। तो रिश्तेदारों ने कहा ये इनको क्या खिलाएं। जब बिटिया के यहाँ गए समझाने में, कुछ लाया तो है नहीं, क्या खिलाएं इसे। बोले अब क्या करें, आया तो है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोले एक काम करो, कल की रखी हुई खिचड़ी इनको खिला दो, महात्मा है खा लेंगे। और वो जो रिश्तेदार आए बोले बढ़िया सा फर्स्ट क्लास, जितनी भी व्यवस्था है, जितने भी भोजन है, जितने भी आजकल तो भोजन नहीं रह गए, आइटम्स हो गए। क्या हो गए सर? इतने आइटम्स थे, अब वो आइटम हो गए। फिल्म में भी बिना आइटम के नहीं चलती है, भोजन भी बिना आइटम के नहीं चलता आजकल का। ये आइटम नहीं मतलब मानो समझो आइटम बम हो गया। ये क्या बोले आइटम्स होंगे, ये कितने आइटम है? बोले बहुत सारे आइटम थे शादी में हम गए तो। बताओ, हर चीज में आइटम है। आजकल भोजन रहा कहां है। तो जितनी भी बढ़िया व्यवस्था थी, बड़े अच्छे हाई क्वालिटी का भोजन बनाया था। बोले सब रिश्तेदारों को दे दो। ठीक है। अब भगवान द्वारकाधीश ने सोचा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ हो गई? बोले इन संतों को अगर बासी खिचड़ी जाएगी, इसका मतलब ये संत तो बड़े महान है, सबसे पहले मुझे पवाएंगे फिर खुद पाएंगे। भाई संत वैष्णव बिना भगवान को आरोग आए तो खाता ही नहीं, ग्रहण करेगा ही नहीं। कुछ भी आ जाए, जैसा प्रभु दोगे वैसा प्रभु पाओगे, लो आप पाओ। भगवान बोले ये संत बड़े अच्छे हैं, ये सबसे पहले मुझे ही देंगे, ये लो जी।
और जब ये हमें ही देंगे और तो हम दुनिया के रचेता, हम बासी खिचड़ी खाएंगे? और बासी खिचड़ी भी अगर भक्त दे तो खा लें, सेठ दे रहा है संतों को, तो संतों को भी बासी खिचड़ी मिलेगी और हमें भी मिलेगी। भक्त और भगवान दोनों खिचड़ी खाएं और ये मालपुआ, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने व्यवस्था चेंज कर दे, खुद व्यवस्थापक बन गए। कैसे? बोले जो खिचड़ी आई थी संतों के लिए, भगवान ने उलट फेर कर दिया, वो पहुंचा दी सेठ भाटिया जो भी वहां बैठे थे उनके रिलेटिव्स बड़े बड़े। अब महाराज जी पहन पहन के, टाई वाई बांध बांध के, महाराज मोटे मोटे बढ़िया, उनके आगे साहब बासी खिचड़ी भेज दे तुम ये खाओ। और जो संत बैठे थे 16 सूरदास, उनके आगे सारे 56 भोग परोस दिए। अब जैसे ही 56, और कभी संतों को भोजन करते हुए देखा है आपने? देखा है? बिना, हाँ, भंडारा किया ही नहीं होगा संतों का, कहां से देखोगे? खुद का भंडारा पूरा हो जाए तब तो संतों को जिमाओगे, अपना ही पेट नहीं भर रहा अभी तो। जितना जिंदगी में आप खाते हो उससे ज्यादा संत महात्मा अतिथि गणों को खिला दो, मैं गारंटी से कहता हूं तेरी आने वाली 7 पीढ़ी कभी निर्धन नहीं हो सकते। हमारे मुकेश जी ने बहुत अच्छा काम किया, भंडारे की व्यवस्था की है। जो भी भक्तगण आएंगे वो प्रसाद पाएंगे, ये व्यवस्था। अपने यहां खिलाने की कोशिश करो, किसी का खाने की कोशिश मत करो। अब ये किसी का नहीं है, ये तो भगवान का प्रसाद हो गया, तो ये तो पाके जाना सब। जो महाराज ने कहा था, नहीं, भगवान के यहां जो मिले वो प्रसाद है। आप मुकेश जी का नहीं खा रहे हो, तो बोले हम भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, और भगवान के प्रसाद का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो मुकेश जी अब ये सोचेंगे, वाह महाराज ये हमारा नहीं पा रहे तो हमारा कहां गया? बोले तुमने भगवान को अर्पण कर दिया है, और तुमने अगर भगवान को अर्पण कर दिया है तो ये भगवान इसका, तो फिर समझ लो जो भगवान को अर्पण किया जाता है उसका लाभ क्या होता है। आपने जीवों को नहीं खिलाया, आपने तो जीवों के निर्माता को दिया है। आपके लिए ये पुण्य बड़ा है और इनके लिए ये प्रसाद जो कल्याण करने वाला है। तो संतों को कभी देखा है आपने भोजन प्रसाद पाते हुए? नहीं देखा। चलो हम बता दें। संतों की एक विशेषता होती है, जब भी संतों की पंगत लगती है तो बिना कीर्तन किए नहीं पाते हैं। और मुझे तो एक कीर्तन जो मैं बचपन में सुनता आया हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो धुन बहुत अच्छी है। सिया हरे नारायण गोविंदे, राम कृष्ण गोविंदे, बोलो हरे नारायण गोविंदे, सिया हरे नारायण गोविंदे, राम कृष्ण गोविंदे, सिया हरे नारायण गोविंदे, राम कृष्ण गोविंदे। अब सुनना, इसमें सिया राम भी हैं, राधे श्याम भी हैं, हरि भी हैं और नारायण भी, सब हैं। क्यों? बोले संत महात्मा तो कोई राम जी को मानने वाले बैठे हैं, कोई कृष्ण जी को मानने वाले बैठे, कोई नारायण को मानने वाले है ना, तो इसमें सभी भगवान है। सिया हरि नारायण गोविंदे, रामा कृष्ण गोविंदे, सिया हरि नारायण गोविंदे, रामा कृष्ण गोविंदे। अब सुनो, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक घरी चले पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक घरी चले पराई। सिया हरे नारायण गोविंदे, राम कृष्ण गोविंदे। देखिए संतों का पहले राम जी का हो गया, अब सुनो कृष्ण जी का। जब बोलो जब हरि हरि, बोलो जब बोलो जब हरि हरि, मुख पे मुरली अधर धरी। सिया हरे नारायण गोविंदे, राम कृष्ण गोविंदे। ये संतों का कीर्तन। कीर्तन तो बहुत प्रकार से करते हैं, पर मुझे ये धुन और ये नाम बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब भी मुझे ये मौका मिलता है
भुना लेता हूं, सारे भगवानों को नमन हो जाता है इसमें। भगवान तो एक ही है, नाम अनेक है, तो भगवान के नाम जितने लोग उतना कल्याण। अभिप्राय है मेरा बंधु कहने का कि संतों से हमें यह सीखना चाहिए। अब संतों ने क्या, भगवान ने क्या किया, नरसी के 16 सूरदास जो थे सबको 56 भोग परोस दिए और उन्होंने कीर्तन शुरू किया, कीर्तन शुरू किया। आज भगवान संतों को परोस रहे, हमेशा भगवान को संत परोस के पवाते हैं, आज भगवान संतों को परोस रहे। और वही संत जो बैठे हैं वही मैं कहने तो भागवत आया हूं, पर देखो भक्त चरित्र शुरू हो गया। ये भी तो कथा ही है भगवान की। ये बोल दिया क्योंकि प्रसंग हमारे युवाओं तक चला जाए। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा समझ में आए। तो संतों ने क्या किया, आज भगवान परोस रहे और संत कह रहे प्रभु आप पाओ, और भगवान मनी मन कह रहे हैं मैं पाऊं आप पाओ, एक ही बात है। भगवान स्वयं परोस रहे हैं और भगवान परोसते परोसते प्रसन्न हो रहे हैं, और संत भगवान को ही, तो इसका मतलब है भगवान परोस भी रहे, भगवान पा भी रहे और भगवान पवा भी रहे। ऐसे लीला ठाकुर जी। तो इस प्रसंग से एक बात सीख लो, अगर तुम भगवान को भोग लगाकर ही, उन्हें अर्पण करके ही, निवेदित करके ही भगवान को अगर तुम पाओगे, तो एक बात की गारंटी है, तुम भूखे कभी नहीं रहोगे। क्योंकि अगर तुम भूखे रहोगे तो उस दिन भगवान को भूखा रहना पड़ेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करें, जो आपको निवेदित करके भोजन करते हैं, प्रभु आप उनके हृदय में वास करो, आप उनके घरों में वास करो। तो जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, आप जितनी बार भी कुछ पाएं, जलपान करें या कुछ भी करें, तो सबसे पहले भगवान को अर्पण करें और वही पाएं जो आप भगवान को अर्पण कर सके। यही मेरा निवेदन है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलिए। कल का क्रम याद कीजिए। भागवत महात्मा आप सबने सुना। भागवत श्रवण करने से क्या होता है ये आपने सुना। उससे आगे का प्रसंग जो आपको कहा गया अभी कह रहा हूं। इस कलिकाल में जीव का स्वाभाविक तौर पर जो प्राकृतिक तौर पे जो स्वभाव है वो पाप करने का है। जैसे सतयुग में प्राकृतिक तौर पे स्वभाव होता है सत्कर्म करने का, कलयुग में प्राकृतिक तौर पर स्वभाव होता है पाप करने का। अब बैठ जाओ। तो भगवान कलयुग के लोगों के लिए चिंतित होते हैं और उनका चिंतित होना लाजमी है। जैसे हमारे बच्चे अगर परेशान हो, हमारे बच्चे अगर दुखी हो, तो कोई माँ बाप प्रसन्न नहीं रह सकता। हर माँ बाप को चिंता सताती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी संतान का क्या होगा। अगर कोई नालायक हो तो उसकी चिंता ज्यादा होती है, और लायक हो तो उसकी चिंता, बताइए लायक की चिंता होती है कि नालायक की? जोर से बोलो। हम सब कौन है? हम भगवान की लायक औलाद है कि नालायक? जोर से बोलिए। मैं नहीं कह सकता आपसे, पर आपको पता है आप कैसे हैं। आप फिर भी लायक हैं कि चाहे 3-4 घंटे के लिए सही अपना संसार जंजाल हार व्यवहार छोड़कर मेरे ठाकुर के बनने के लिए आए तो हो। तो आप नालायक कम, लायक ज्यादा हो। नालायक तो वो हैं जो भगवान की कथा को छोड़कर सिर्फ माया में लगे पड़े हैं। 24 घंटे उनको हाय माया लगा है। हरि माया माया, हर बोलूं हरि नाम न भूलूं। है दुनिया, लोग संत तो कहते हैं मैं दुनिया भूल जाऊं पर नाम न भूलूं, पर दुनिया वाले कहते हैं भगवान को भूल जाओ सबसे पहले। ये गलत है।
हमारे यहां कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर अपना काम करना चाहिए, जो भी बिजनेस वगैरह जो जॉब वगैरह है वो करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए, और दुनिया का हर काम छोड़कर भगवान की कथा सुनना चाहिए। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं आपको कथा में। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो रविवार को जाते हैं, छुट्टी है, हम जाते छुट्टी वाले दिन जाते, बाकी का काम से फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे लोगों को एक उदाहरण, ये ज्यादा नहीं 2001 की बात होंगे या 2000 की हो, सन मुझे याद नहीं है। मैं बनारस में कथा कर रहा था, एक मुंबई का परिवार था जो बनारस में कथा करवा रहा था। उनकी कुछ रिलेटिव्स, और कथा भी हुई थी 25 दिसंबर से लेके 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक, कुछ ऐसा कथा का टाइम था, वो शेड्यूल। तो जब कोई परिवार कथा कराते हैं तो सबको निमंत्रण देते हैं, सब रिश्तेदार आते हैं, सब बैठ के कथा सुनते हैं, और जो रिश्तेदार घने ही बिजी होते हैं वो फिर 1-2 दिन संडे सैटरडे टाइम पास आते हैं। तो उनके एक बहुत क्लोज रिलेटिव जीजा, जो कानपुर में शायद रहते थे, वो बनारस में कथा हो रही थी, उनका काम था डायरियों का, समझ गए, जो डायरी छपती थी ना, और वो पीक टाइम होता है डायरी सोल्ड करने के लिए, है ना। अगर डायरी सोल्ड करनी है, सेल करनी है, दुनिया को देनी है, तो वो पीक टाइम होता है उनका। अब जाना है इसलिए क्योंकि साले साहब कथा करवा रहे, नहीं जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। एक दिन के लिए जाओ, नहीं तो बीवी नाराज हो जाएगी। 1 दिन 2 दिन, तो उन्होंने छुट्टी का टाइम निकाला सैटरडे संडे, और संयोग से उन दिनों में उन्होंने वापसी की टिकट तीसरे दिन करा ली। एक दिन कथा सुनी, ऐसे ही आए हैं, निमंत्रण पूरा करना है। 2 दिन कथा सुनी, अब मन लग गया, अब कल की टिकट है, टेंशन हो रही है, मन लग रहा है यहां, और वहां काम बुला रहा है, वहां काम बुला रहा है, यहां मन लग रहा है। तो असमंजस में थे, क्या करूं। रात की ट्रेन थी, तीसरे दिन कथा शुरू हुई, बीच में उनको जाना था। बोले जाना तो है ही है, आज नहीं कल जाता हूं, टिकट कैंसिल। 3 दिन की कथा सुन ली। रात को फोन करके अपने मैनेजर से पूछा काम कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है। उस मैनेजर ने कहा इस साल का जितना भी हम लोगों ने स्टॉक बनाया था वो सब सोल्ड हो गया, सब बिक गया। अब नया छापना है कि नहीं छापना है वो आप बताइए। तो उस महानुभाव ने कहा तू छाप मत छाप, अब मैं 7 दिन बाद ही आऊंगा, जो करना है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप यकीन कीजिए भगवान पर, आप भरोसा कीजिए भगवान पर। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम संडे वाले दिन जाकर सिर्फ छुट्टी वाले दिन भगवान को मनाएंगे क्योंकि बाकी का हमें काम देखना है, आई एम सॉरी माई डियर। आज एक गरीब बच्चे से मैं मिला सुबह, उस बच्चे ने मेरे को कहा, मैंने अपने मालिक से कहा मुझे छुट्टी दे दीजिए। मालिक ने कहा आया होगा, वो यहां बैठा होगा डेफिनेटली, वो छत्तीसगढ़ से आया है बच्चा, बैठा है यहां पे, जरूर कहीं ना कहीं बैठा होगा, पीछे बैठा है। हाँ हाँ, पीछे मुड़ के देखो, मेरी बात पे यकीन मत करना, कलयुगी हो, टोटल कलयुग के पापी लोग। अब उसे ढूंढ रहे हैं, वो कहां है। सुबह कौन कौन था यहां पे, वो बच्चा था ना, उस देखो वो खड़ा हो गया वो। अब तू बैठ जा बेटा, नहीं तो सब तेरा फोटो खींचेंगे। उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे नौकरी चाहिए, 7 दिन कथा सुननी है।
उसके मालिक ने कहा ये व्यर्थ के काम है, तुम्हें हम नौकरी से छुट्टी नहीं देंगे हम। तो उसने कहा मैं आपकी नौकरी छोड़ सकता हूं लेकिन भागवत नहीं छोड़ूंगा। मुझे कल से आपके यहां काम पे नहीं आना है। उस बच्चे ने कहा, उस मालिक ने कहा भाई बाप तू जा, कथा सुन, कथा के बाद आ जाइयो। ये है निष्ठा। और तुम लोग बिजनेसमैन होकर यार, अच्छे बिजनेसमैन होकर भी ये सोचो कि हम संडे वाले दिन जाएंगे, तो ईमानदारी से बताओ कि तुमसे ज्यादा भक्त कौन है? तुम भक्त हो कि वो भक्त है? जो जिसके मां बाप इंतजार करते 100-100 200-200 रुपए के लिए भेजेंगे, तो घर मकान उसका कच्चा है, मिट्टी का। मैंने उससे कहा भाई मेरी कोई सपोर्ट, और गजब की बात देखो कितना धनवान है। मैंने कहा मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, जो तू बता। मिशन बहुत लोग हमको देते हैं भूमि दान के लिए, हम एक काम करेंगे उसमें से थोड़ा सा तेरा बनवा देंगे, तो क्या होगा कि वो भी समझ ले बहुत बड़ा काम हो जाएगा। गजब की बात यह, उस बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे आपसे 100 रुपया भी चाहिए। अब बताओ धनवान कौन है? नहीं कहा उसने। वो बच्चा कथा सुनने के लिए नौकरी छोड़ सकता है, और तुम्हारे बगैर तुम्हारा काम तुम्हारे मैनेजर संभाल सकते हैं, तब भी तुमको भागने की पड़ी रहती है कि संडे को ही जाएंगे, छुट्टी वाले दिन नहीं। तुम अपना काम ठाकुर के हवाले छोड़कर तो देखो, अगर तुमसे बढ़िया ना हो जाए तो मेरा नाम बदलना। लेकिन अब यह नहीं हो कि महाराज जी का ही नाम बदलना, इसलिए मैनेजर से कह दिया तू खूब घोटाले करना, मैं 7 दिन बाद आऊंगा फिर देखूंगा देवकी नंदन को। तो ऐसे तो फिर वही होना जो सुपड़ा साफ होगा। लेकिन सच यह है, भगवान पे भरोसा करके जब तुम कन्हैया की कथा सुनने जाओ तो भरोसा गोविंद पे रखो। इतना भरोसा करो कि जो चीज तुम 7 दिन में कमा पाते हो, वो 7 मिनट में तुम्हें उतना ही लाभ दे सकता है, मात्र 7 मिनट में। फर्स्ट यू बिलीव योरसेल्फ, फर्स्ट यू डिवोट योरसेल्फ टोटली, देन यू सी गॉड विल हेल्प यू। जहां भी जाओगे, जैसे भी रहोगे, ही ऑलवेज विद यू, ही ऑलवेज हेल्प यू, हमेशा। बट वेन फर्स्ट यू बिलीव, पहले बिलीव करो, यकीन करो, विश्वास करो। उस गरीब बच्चे को था, उसने कहा मैं नौकरी छोड़ता हूं आपकी, मैं नहीं आऊंगा, मुझे कथा सुननी है। क्या प्यारे ऋणी बना लेते हैं ऐसे लोग, दीवाना बना लेते अपना। ये ऐसे लोगों के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, जो इतने ईमानदार होते भक्त, जिन्हें भगवान से इतनी श्रद्धा होती है, कथा में इतना समर्पण होता है। अब मैं उदाहरण देता हूं तो सब लोग कहेंगे अब मोहन जी कम बिजी है क्या? अब कैमरा मत दिखाओ इनको, सब लोग समझेंगे हम इनकी तारीफ करते, पर हम ये धनवान है इसलिए तारीफ नहीं करते। मैं ये कल भी कह रहा था, इनका कर्म उस लायक है। मुझे आज तक इतना डोनेटर कोई नहीं मिला कि जो कहे कि मैं अनाथालय पूरा बना दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं बना के दूंगा, और बड़े गजब की बात कही है उन्होंने। अरे हमारे पास करोड़ों रुपए गल रहे, सड़ रहे, किसी काम के नहीं है, यूं इंटरफेयर कर, यूं करके कभी यूं फेर लेते, कभी यूं अपने ही ट्रस्ट बना कर हम लोग कितनी कंपनियों में घोटाला कर लेते हैं। लेकिन एक काम के लिए, अच्छे काम के लिए हमारे कभी मुंह नहीं खुलता कि नहीं आप कीजिए, हम करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा माया नहीं मर रही है। हम कलयुग के लोग हैं, 100% हमारा जो है मन नास्तिक है। लेकिन गुरु कृपा, कोई सत्संग की कृपा ऐसी हो जाए। अब मोहन जी के तमाम कॉलेज स्कूल चल रहे हैं, ये भी कह सकते हैं अम्बे जी हम नहीं आ सकते कथा में, और ये मुझसे पहले रोज पहुंच जाते हैं। तो जो करने वाले वो अमीर गरीब कोई भी हो सकते हैं, और जिनको नहीं करना है वो तमाम गरीब, सारे गरीब बेंगलोर के आ गए क्या कथा सुनने? नहीं आएंगे वो, उनका मन नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है। तो भक्ति के लिए अमीरी और गरीबी जरूरी नहीं है, भक्ति के लिए सबसे पहले दिल जरूरी है, भावना जरूरी है, समर्पण जरूरी है। तो ये मत सोचना कि आज संडे है, कल मंडे है तो भी इससे बड़ी संख्या में आएंगे, और परसों कृष्ण जन्म महोत्सव है, सबसे बड़ी संख्या में आएंगे। बेंगलोर में भी ठाकुर जी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। इस भाव से कथा सुनो जिससे पूरी दुनिया में एक नया मिसाल कायम हो।
जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना। बहुत अच्छा। तो जैसे आप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, वैसे भगवान भी कलयुग के लोगों के लिए परेशान होते हैं कि इन कलयुग के लोगों का मैं करूं क्या जिससे इनका कल्याण हो। ये लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी योनियों में जाते हैं, कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। जैसा कि मैंने कई बार कथाओं में नरकों का वर्णन किया है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही नरकों में जाता है, नरकों में वैसी वैसी योनियों में जाता है, वैसे वैसे दुख पाता है। और दुख पाता है तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, भगवान को पुकारता है, भगवान मुझे यहाँ से निकालो। तब भगवान कहते हैं, जब मैंने तुझे मानव बनाकर भेजा था तब तूने क्यों नहीं ऐसे काम किए थे, जिससे तुम्हें पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जठरे शयनम, इन सबसे मुक्ति मिलती। ये मानव जीवन खाने पीने ऐश करने के लिए नहीं मिला है। मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूं, विशेष तौर पर युवाओं के लिए। वी आर डूइंग द 4 थिंग्स, द सेम थिंग्स जो एनिमल्स करते हैं। द 4 थिंग्स। व्हाट? We are eating, they are eating. We are earning some money, they are trying to earn not money but something. We are sleeping, they are also sleeping. We have children, they have also children. We have family, they have family. What is the difference between human being and animals? Nothing. What's the difference? Difference is that we are listening the Srimad Bhagavatam, but they are not. We are doing selfless work, but they are not. We are chanting the name of God, but they are not. We are going to temple, but they are not. We are going to holy places, but they are not. दिस इज ए डिफरेंस। ये अंतर है मुझ में और उन पशुओं में। बाकी के पति पत्नी बच्चे भैया चाची ताऊ सब मच्छरों के भी होते हैं। तुमको क्या लगता है मच्छरों की औलाद नहीं होती है? नहीं होती तो इतने मच्छर कहां से होते, इतनी मक्खियां कहां से होती, इतने कीड़े मकोड़े कहां से होते? वो खाते नहीं है क्या? वो तुम्हारा खून पीते हैं। तुम तो फिर भी रोटी खाते हो, मच्छर तो तुम्हारा खून पीते हैं। मेहनत करनी पड़ती है ना, तुमसे ज्यादा रिस्क है उनकी खाने के पे। हर घर में गुड नाइट लगा रखी है, मरने के कगार पे छोड़ रखा है, फिर भी मेहनत तो करते जाते, खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जितना आलीशान बेड होगा उस पर जल्दी पहुंचेंगे वो। लेकिन आलीशान वाले भी बड़ी व्यवस्था करके रखते हैं। पहले वो जाली वाली खिड़की, फिर वो कांच वाली खिड़की, और फिर पर्दा, उसके बाद भी वहीं खिड़कियों के पास में गुड नाइट। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से निकल आता है, ए ले, हाँ या ना? तो तुमसे ज्यादा रिस्क है कि नहीं उसके खाने में? लेकिन छोड़ता तो नहीं। कितना उसे पता है मैं जाऊंगा तो मर सकता हूं, फिर भी खाता है। तो मच्छर में और हम में ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ ये अंतर है, वो भगवान का नाम नहीं ले सकता, हम ले सकते हैं। वो कथा नहीं सुन सकता, हम सुन सकते हैं। ये आपको मानव बनाता है। इसलिए मानव बनो, पशु नहीं। हमें मानव बनना है। भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा है, और भगवान इसी बात से चिंतित हैं कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो। राधा रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण से, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने बताया, मेरी उदासी का कारण यह है कि कलयुग के लोग बुरे कर्म कर करके बुरी योनियों में जाते हैं, दुख पाते हैं, और जब ये दुख पाते हैं तो मुझसे इनका दुख नहीं देखा जाता है। क्या करूं? श्री किशोरी जी ने पूछा, आपने कोई उपाय सोचा है? बोले हाँ एक उपाय है। क्या? बोले हमारा कोई दूत जाए और हमारा दूत जाकर इनको कथा सुनाए, हमारी कथा सुनाए, और जब ये हमारी कथा सुनेंगे तो कुमार्ग पर जाने वाले लोग
आप देखिए टाइम टू टाइम लोग आते रहे हैं संसार में भगवान के धर्म की कथा की प्रचार करने के लिए, टाइम टू टाइम। वो देवकी नंदन पहली मूर्ति ऐसी नहीं है। इससे पहले तुलसीदास बाबा ने रामायण लिखी है, वाल्मीकि बाबा ने रामायण लिखी है, सूरदास बाबा ने इतने पद पदावली लिखे, बिंदु जी महाराज ने इतने पद पदावली लिखे, और अभी भी संत डोंगरे जी महाराज, राम किंकर जी, और न जाने कितने, आज भी कितने संत महात्मा कथाओं का प्रचार कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, शुरू से आखिर तक टाइम टू टाइम संत महात्मा कथाकार व्यास, वेद व्यास जी महाराज ने क्या नहीं दिया समाज को। अभी एक व्यक्ति है यहां हैदराबाद से आए अपनी फैमिली के साथ में, एक व्यक्ति महाराष्ट्र से आए हैं कथा सुनने के लिए, और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बेंगलोर में लुड्डे मार रहे होंगे, वो नहीं आए, गद्दों पे पड़े हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बड़े आ संडे छुट्टी, कम दुकान पे भी नहीं जाना तो भी वहीं पड़े। ये है कलयुग का प्रभाव, वो नहीं आ सकते यहां। क्यों? पाप हैं उनके ज्यादा, जिनके पाप अधिक होते वो कथा नहीं सुन सकते, उन्हें तिरस्कृत कर दिया गया, यहां से निकाल दिया गया। जैसे समाज में से किसी को निकाल देते वैसे ही पापियों को धर्म से निकाल दिया जाता है, वो आ ही नहीं सकते। भागवत कथा सुनने के लिए किशोरी जी की पूरी कृपा चाहिए, पूरी, इतनी कृपा हो तब जाके ये भागवत सुनने को नसीब होती है। तो देवर्षि अनेक संत महात्मा, देवर्षि नारद कितना हरिकांड करते हैं, वेद व्यास जी ने क्या नहीं दिया हम सबको। तो श्री कृष्ण सोच, राधा रानी ने पूछा आपने कुछ सोचा कि इनको कैसे क्या किया जाए? बोले हमारा कोई दूध जाए। बोले जाएगा कौन? बोले सुख जाएगा। सुख को कहा कि तुम जाओ और हमारी कथाओं का गायन करो, इन सबको हमारी कथा सुनाओ, तब सुख। पृथ्वी पर मृत्यु लोक के लिए आ रहे थे। सुख मीन्स तोता, जो राधा रानी के सानिध्य में रहने वाले हैं, राधा रानी के पूर्ण कृपा पात्र हैं। वो कैलाश पर्वत पे होके आ रहे थे, और जब कैलाश पर्वत पे होके आ रहे थे तो कैलाश पर्वत पे कौन रहते हैं जी? कौन रहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, बाबा ज्यादा बिजी हैं कि हम ज्यादा बिजी हैं? भोलेनाथ ज्यादा बिजी हैं कि हम? भोलेनाथ बिजी है ना, किसी भी क्षण वो कथा नहीं छोड़ते। इवन कथा सुनने के लिए हिमालय से गंगा सागर पर जाते, वहां तक, कौन सी ये साइड और कौन सी वो साइड, ऊपर से उतरकर नीचे की तरफ। अब एक बात ध्यान दो, कितना बड़ा प्यारा सा भाव है। कथा सुनना चाहते हो तो अपने अहंकार को ऊपर से नीचे लाओ, तभी कथा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जो अहंकार के साथ कथा सुनते हैं, वो जो बने हैं, जो हैं, भगवान ने जो दिया है, उसी अहंकार के साथ अगर आप कथा सुनोगे तो आपको कथा समझ में नहीं आएगी। और इसका प्रमाण है सती चरित्र। आप अभिमान के साथ बैठे हैं, हम तो इतनी डिग्री हमने कर रखी है और ये अनपढ़ आदमी हमको कथा सुनाएगा। माय डियर, कथा कभी ज्ञान से, आई एम सॉरी मैं थोड़ा अलग टाइप का हूं इसलिए बोल रहा हूं, कथा वही कह सकता है जिसके ऊपर ठाकुर की कृपा हो। किसी प्रोफेसर को कह दें कि आओ यहां व्यासपीठ पे बैठो और बोलो 4 घंटा, 40 मिनट पढ़ाता है क्लास में और 4 बार पानी पीता है, हाँ या ना? और हम यहां कितनी देर बोलते हैं? हम ही नहीं, सभी कथाकार कम से कम 3 घंटे तो कहीं नहीं गए। 3 घंटे में क्या एक बार भी आपने मुझे कुछ लेते हुए देखा मुंह में? कुछ भी? जल 1-2 गिलास? ना दूध, ओहो किसमिस वाला मोहन जी लाए घर से। ये ताकत, ये शक्ति, ये पावर देता कौन है? और 3 घंटे बोलना है, वो भी एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलना जिससे पब्लिक बिगड़ जाए।
इतने लोग बैठे हैं और सबको ध्यान में रखना है, एक भी शब्द ऐसा न हो जाए, नहीं तो बाबा आजकल का व्यक्ति आतंकवाद, हर व्यक्ति आतंकवादी है। छोटा मत समझना, कसम से। मन के मुताबिक जहां कोई बात नहीं, इंकलाब जिंदाबाद शुरू। अभी बहुत तकलीफ हुई हमारी उत्तर प्रदेश में, तिरंगा वाले दिन एक देशभक्त में किसी ने गोली मार दी, और कष्ट तब हुआ कि हमारे तथा कथित कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि वो हिंदू था, इसलिए चर्चा भी नहीं हुई उसकी। अगर वो हिंदू नहीं होता और ऐसी हरकत हो जाती तो पता नहीं क्या होता इस देश में। सबके ज्ञान जग जाते, बड़े बड़े भाषण टीवी पे सुन रहे होते आप, इवन बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए लोग भाषण दे रहे होते, और कई तो वो लौटा देते, क्या बोलते हैं वो है? और अब उस बच्चे का ये कसूर था कि वो झंडा लेके जा रहा था, इसलिए उसमें गोली मार दी। और हिंदुस्तान में लेके जा रहा था, वो उत्तर प्रदेश में लेके जा रहा था और तिरंगा लेके जा रहा था। ये उसका दोष था, ये उसका अपराध था। 22 साल के बच्चे को गोली मार दी गई और एक भी व्यक्ति नहीं आया अपना सम्मान लौटाने के लिए, क्योंकि वो हिंदू था, सिर्फ इसलिए। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं, पीसफुल रहिए, लेकिन सोचना जरूर कि तुम्हारी आगे क्या कंडीशन होने वाली है। क्या तुम्हें आने वाले समय में इस देश में कोई पूछेगा भी? अभी भी नहीं पूछ रहा वैसे तो कोई। अभी भी वक्त है अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम सबको एक साथ होकर देश के संविधान से भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। संविधान से बात कर रहा हूं मैं। आई नो कि मैं थोड़ा बड़ा बात बोल रहा हूं कि संविधान बनाया हमारे लिए, तो इसमें थोड़े चेंजेस लाओ भाई। हर कंट्री का संविधान चेंज होता है, थोड़ा बहुत आप कीजिए। संविधान हमारे लिए है, हम संविधान के लिए नहीं है। कानून हमारे लिए, हम कानून के लिए नहीं है। कोई भी माई का लाल हमें आकर हमारे घर में गोली मार दे और हम चुप बैठे रहे, हम शांति दूत बने रहे, वो भी इसलिए क्योंकि हम झंडा उठा के चल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, हम सब के लिए सोचने वाली बात है। विशेष तौर पर पूरे विश्व को ये बात सोचनी चाहिए कि आखिर भारत कितना सहे। कितनी सदियों से भारत सहता आ रहा है, आखिर विश्व चाहता क्या है कि सहने में सिर्फ भारत ही सबसे आगे रहे? नहीं, कभी कभी सहने से पार जाना चाहिए और कभी कभी ऐसा बन जाना चाहिए कि हमारी तरफ कोई टेढ़ी नजर करके भी ना देखे। ये भी बनना चाहिए। तो मैं व्यासपीठ पर बैठकर उस 22 वर्षीय हिंदू बालक को भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु उस बालक को पुनः इस देश में भेजना, भारत का ही नागरिक बनाना, हिंदू धर्म में ही उसे पैदा करना, सनातन धर्म का अनुयायी बनाना, और एक दिन वही बालक इस देश का सबसे बड़े पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे और तब जाकर वो अपनी हत्या का न्याय खुद करे और ऐसा कानून बनाए जिससे फिर कोई माई का लाल तिरंगा उठाने वाले पर गोली न चला सके। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हमेशा तो मैं ये करता था कि उसकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में रखना, नहीं उसे दोबारा भेजना और उसे देश का प्रधानमंत्री बनाना और उससे ऐसा कानून बनवाना कि तिरंगा उठाने वाले की तरफ कोई टेढ़ी नजर उठाकर न देख सके। वो बालक आकर ऐसा कानून बना दे, इस देश में आकर ऐसा कानून बनाए। कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं? चलें दिल्ली, पैदल मार्च करें। कौन कौन चलेगा मेरे साथ? ये संडे वालों ने हाथ नीचे कर लिए, बोले हम नहीं जाएंगे, आप जाओ, हम पे काम बहुत है। इसीलिए कोई नहीं सुनता हमारी, सिर्फ इसीलिए।
खैर मैं कौन से जाने वाला हूं, अभी तो 5 दिन की कथा बाकी है। मैं भी तो, मेरा काम, सबका काम अलग अलग है, भगवान ने दिया। मेरा काम व्यासपीठ से ही बोलना है, आपको जागृत करना है। पत्रकारों का काम ईमानदारी से पत्रकारिता करना है। हम लोगों का काम है जगना, और हमारी पावर है वोट। हमारी पावर है वोट। जो चाहे कर सकते, करना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए। कथा सुनने के लिए अहंकार के पर्वत से नीचे उतरना पड़ेगा, और जब कथा सुनने के लिए अहंकार के पर्वत से नीचे उतर के आओगे तो कथा समझ में आ जाएगी। देखो, कथा सुनने के लिए 2 गए, बाबा भोलेनाथ और मां सती। एक ने कथा सुनी, पूर्ण रूपेण समझी, समर्पण किया, और एक ने कथा मन से नहीं सुनी, नहीं सुनी मन से। यहां पर भी 2 प्रकार के लोग हैं, एक मन से सुन रहे हैं और एक आ गए बस, क्योंकि घरवाली ने जिद की आज तो संडे, आज तो चल, तो गाड़ी चलानी थी इसलिए आ गए। आगे का कोई अपना मन नहीं था, तो वो इधर उधर टहल रहे हैं, वो बैठे नहीं कथा पंडाल में। आ तो गए देवी जी के साथ में, और कई आ भी गए तो खड़े हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। जब आ गए हो तो बैठ जाओ एक जगह जाके, खड़ा रहना ज्यादा जरूरी है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो जितने भी लोग खड़े हैं वो बैठ जाइए जाके, किसी को खड़ा ना रहने दें, कार्यकर्ता। और आप भी खड़े ना रहें, कार्यकर्ता भी, आप भी बैठ जाएं, पीछे जाके सबको बैठा दें, और वहां खड़े हो जाएं जहां से लोग इस गैलरी में आते हैं, वहां से किसी को ना आने दें। बोलो राधे राधे। तो बाबा भोलेनाथ, मां सती दोनों कथा सुन रहे हैं, और दोनों के कथा सुनने में अंतर देखिए। एक को बिलीव हो रहा, एक को तो बाबा भोलेनाथ को तो विश्वास की बात ही नहीं करनी, उनके तो श्रद्धा विश्वास वो तो खान है। लेकिन मां सती कथा सुनने गई, फिर भी भगवान पे भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, कथा समझ में नहीं आई, और कथा सुनने के बावजूद भी राम पर डाउट किया। श्री राम पर संदेह किया। यहां कथा जो लोग सुन रहे हैं, अगर दिल से पूरी कथा सुनो तो आपको कभी संदेह नहीं हो सकता। पूरी सुनो तो, संदेह कब होता है? जब आधी सुनो अधूरी सुनो, आधी सुन ली फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए, तो बीच में क्या निकल गया, बात समझ में नहीं आई और संदेह शुरू हो गया। महाराज अभी तो ये कह रहे थे, अभी ये कह दिया। लेकिन जब पूरी कथा सुन लोगे तो कोई संदेह की वजह ही नहीं बचेगी। कितने लोग तो हमसे कह देते हैं, हमारे मन में प्रश्न उठता है और भागवत में हमें उसका आंसर मिल जाता है, आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं होती। कितने आंसर तो हमें भागवत में अपने आप मिल जाते हैं। कब मिल जाते हैं? जब आप दिल से सुनते हो, पूरी सुनते हो। सुनो ही ना तो कहां से मिलेंगे? भागवत तो हमको देती है, लेने वाला चाहिए। सती का मन नहीं लगा कथा में, इसीलिए उन्हें संदेह भी हुआ। राम जी की परीक्षा तक ली। सनातन धर्म प्रेमियों से एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी अपने धर्म पर और अपने भगवान पर शंका मत करना, कभी नहीं। अपने आप पे शंका कर लेना, लेकिन भगवान पे कभी शंका मत करना। आपने सुना होगा, हमारे थोड़े से ज्यादा ज्ञानी लोग कहते हैं ब्लाइंड फेथ मत करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड फेथ? व्हाट इज द मीनिंग? क्या बच्चा अपनी मां पे ब्लाइंड फेथ न करे? न करे। जब बच्चा बोल नहीं सकता तो किस पे ब्लाइंड फेथ करता है? बोलना, बोलो। जब तक बच्चा ब्लाइंड फेथ करता है ना, तब तक मां के करीब रहता है। और जब वो फेथ भी सोच समझ के करने लगता है, फ्रेंड्स के चक्कर में, क्या कहूं और क्या न कहूं, तो मां से धीरे धीरे दूर होता है। भगवान कहते हैं, जिम बालक राखई महतारी, जो अबोध बनकर मेरे पास आता है, मैं उसकी देखभाल ऐसे करता हूं जैसे अबोध बच्चे की देखभाल एक मां करती है। मलमूत्र
भी त्याग कर बच्चा, मां तैयार हो रही है, कहीं साड़ी पहन के जा रही है, बहुत कीमती साड़ी है, और अचानक से मलमूत्र त्याग। आजकल तो माएं नहीं मौका देती हैं ये ना, खुद तैयार नहीं होती हैं, पहले बच्चे को तैयार करती हैं। और बच्चे को कैसे तैयार करती हैं, यू नो वेरी वेल। तू कुछ भी कर ले, इसी में पैक रही हो। गलत कह रहा हूं तो बोलो। अब घर से निकलते ही उसने कर दिया जो कुछ करना था, अब 4-5 घंटे उसी में रहे। अब बताओ, ये माता ज्यादा केयरफुल है कि पहली माता केयरफुल थी? अब 5-6 घंटे 4 घंटे जब तक पार्टी चलती रहेगी, तू इसी में रहे। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला जमी आसमान। कितना बदल गया इंसान, केवल बदल गया इंसान। बच्चे तक को मोहब्बत नहीं मिल रही है मां की, है जा पैक जा। तो फिर भी पहले की एक उदाहरण तो है ही ना, कि एक माँ तैयार हुई, साड़ी पहनी, बहुत कीमती साड़ी है, बच्चे ने मलमूत्र त्याग दिया, अब माँ उसे पीटती है क्या? नहीं, अच्छा चल बैठ तू, मैं वो साड़ी चेंज करती है। माँ कभी डांटती नहीं, पीटती नहीं, क्योंकि बच्चा अबोध है। जैसे ये माँ अपने बच्चे को न डांटती है न पीटती है क्योंकि बच्चा अबोध है, ठीक वैसे ही भगवान अपने उन लोगों को कभी नहीं डांटते, कभी नहीं पीटते, जो अबोध बनकर सच्चे मन से भगवान की शरण में चले जाते हैं, वो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए उस अभिमान के पर्वत से नीचे उतर के अबोध बालक बनकर भगवान के समीप जाइए और उनकी कथा सुनिए, तब आनंद आवेगा। तो सुखदेव, श्री सुख तोते के रूप में कथा सुन रहे, कैलाश पर्वत पे होकर निकले। मां पार्वती बाबा भोलेनाथ से कह रहे हैं कि बाबा एक बात मुझको पूछनी। चलो एक प्रसंग सुनाते हैं आपको। एक बार बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे, ठीक है, और बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे, मां पार्वती उनकी सेवा में थी। उसी समय देवर्षि नारद आए, और देवर्षि नारद जब आए तो माता जी को देखा अकेली बैठी हुई हैं। तो ये पार्वती मैया के गुरु जी भी हैं, पार्वती मैया के गुरु भी है ना, तो गुरु जी को देखो तो तुरंत खड़े हो जाओ, प्रणाम करो। कई लोग ऐसे होते हैं, गुरु जी आ भी जाए तो चुप बैठे ही रहते, जहां बैठा रहना। अदब करना सीखो। जब भी कोई सम्मानीय व्यक्ति महानुभाव आपके पास से निकले तो आपको तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए उसकी हाजिरी में, उसके सम्मान में। आजकल के बच्चे ये नहीं समझते, मम्मी पापा खड़े रहते हैं और वो बैठे रहते हैं। बोलो गलत है कि सही है? मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मम्मी पापा खड़े हैं और बच्चे, अच्छा है? गंदा है। इनडायरेक्ट वे में आप पाप कर रहे हो। भगवान आपको, अबोध हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोध है, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे आपको। अगर आपके मां बाप खड़े हैं तो आपको खड़ा होना चाहिए, आपके गुरुजन खड़े हैं तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए। कोई संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान कोई खड़ा है तो तुरंत खड़े हो जाओ, बैठे मत रहो। अगर बैठे हो तो ये तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। मां पार्वती बाबा भोलेनाथ की पत्नी है, और बाबा भोलेनाथ माता जी कहते हैं उनको, तब नारद जी माता जी कहते हैं पार्वती जी को, लेकिन क्योंकि गुरु हैं इसलिए मां पार्वती भी खड़ी हो गई, प्रणाम किया। बाबा ने, देवर्षि नारद ने मां पार्वती को प्रणाम किया। नारद जी से पूछा, आज आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है? अरे बोले माता जी कुछ मत पूछिए। बोले नहीं कुछ तो बताइए। बोले नहीं माता जी रहने दीजिए। बोले नहीं नहीं बताइए। बोले माता जी जब भी मैं आपके बारे में सोचता हूं मुझे बड़ी तकलीफ सी होती है। मां बोली मेरे बारे में आप सोच के क्यों तकलीफ में रहते हो? मैं तो ठीक हूं, आई एम हैप्पी। बोले माता जी ये तो आपका विशाल हृदय है,
पता नहीं वो कौन से पल थे जब हमने आपको सलाह दे दी तपस्या करो, और मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। वैसे ही लोग कहते हैं नारद जो है लड़ाई करवाता है। अब सही कह दो, लड़ाई हो जाए तो दोष हमें दे देते हैं लोग। मैं कुछ कहूंगा नहीं, रहने ही दो। आओ तो साहब, देवियों की एक विशेषता होती है, आधी बात ही हजम नहीं कर पाती। जब तक इन्हें पूरी न पता चल जाए, फोन पे फोन, फोन पे फोन, नहीं कहां रह गए, बताओ पहले, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, आके अभी बताओ, आपको मेरी कसम। ले, अब तो बताओगे? कसम न मानो तो आपको हमारी परवाह ही नहीं है। अरे ऐसे क्यों हंस रहे हो, हम भी शादीशुदा हैं भाई। जो तुमसे हाल है वही अपना भी, साडा भी वही हाल है, तुसी टेंशन ना लो। सब गृहस्थियों का एक ही हाल है। पर सच यह है कि देवियां होती बहुत केयरफुल हैं, पुरुषों से ज्यादा केयरफुल देवियां होती। हाँ जी कि ना जी? पुरुष नहीं बोलेंगे हाँ जी। केयरलेस, देवियां केयरफुल। तो ऐसा होता है, आधी अधूरी बात इन देवियों से बर्दाश्त नहीं होती। अब पूछ रही बताओ तो हुआ क्या? बोले नहीं नहीं माता जी, मैं बताऊंगा तो वैसे ही लड़ाई हो जाएगी, हो जाए, मुझे नहीं बताना। महाराज बताओ, आप शिष्य को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? बोले माँ, कभी आपने पूछा है बाबा भोलेनाथ से वो अपने अंगों पर भस्म क्यों रमाते? कभी आपने पूछा है बाबा भोलेनाथ से वो अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते? पर मैंने पूछा नहीं, मैं क्यों पूछूं? उनका मन। बोले लो चलो देखो आपका कितना बड़ा हृदय है, आपने कभी पूछा नहीं। लेकिन पति पत्नी का भाव यही है कि पत्नी अगर ना पूछे तो पति को बताना चाहिए ना, अपने आप बता देना चाहिए। उन्होंने बताया क्यों नहीं? उनको बताना चाहिए। अरे बोले मैंने पूछा नहीं तो उन्होंने बताया नहीं, अब इसमें ऐसी क्यों, क्या किंतु परंतु की कोई बात ही नहीं। बोले माता जी यही तो मैं कहता हूं, कितनी भोली हैं आप, यही सोच सोच के तो परेशान होता हूं। जब आपको ये नहीं बताया तो वो क्यों बताएंगे? वो तो बताया ही नहीं होगा। पार्वती जी बोली वो क्या? बोले ना मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। वो क्यों? मैंने अगर वो बता दिया महाराज, माता जी मैं सच बताता हूं कि अगर मैंने वो बता दिया तो घर में लड़ाई होएगी होएगी, मैं नहीं बताऊंगा। मां बोली नहीं बताओ। अब देवियों को अपनी पति की बात वो भी आधी पता चले तो सच्ची बताओ क्या होगा? देवियां ही बताएंगी, देवताओं को क्या पता। हमें कोई हमारे पति की आधी अधूरी बात बता दे, पूरी ना बताए तो सही बताओ हम पे क्या बीतेगी, क्या गुजरती है? मैं थोड़ी हूं देवी जो मुझे पता होगा। तुम बताओ क्या गुजरेगी? बोले न बताने वाले से तो लड़ाई जरूरी है फिर। और पेट में जो सागर में क्या हिलोर उठती होंगी, लहरें उठती होंगी, जो क्या था बताया क्यों नहीं, क्या था नहीं, वो चलता। पार्वती बोली बाबा बताओ, देखो सच बताओ, हम आपका नाम नहीं लेंगे, बताओ आप। बोले माता जी लड़ाई हो जाएगी, लोग हमारा नाम बदनाम कर। कुछ नहीं होगा, बोलो। आपको कभी बताया? माता जी रहने दो। बोले नहीं बताओ। बोले आपको कभी बताया कि इन्होंने एक और शादी कर रखी है? ये ऑलरेडी शादीशुदा है। वैसे साहब देवियां सब बर्दाश्त कर सकती हैं, कोई ये कह दे तो देवियां बर्दाश्त कर सकती हैं। हमारी देवी जी गई किसी की शादी में, हम नहीं गए, हम कहीं कथा कर रहे थे। एक घरफोड़ी मिल गई। घरफोड़ी जानते हो? जो घर फोड़ने का काम करती, वो बहुत हर एक शहर में मिलेंगी आपको कसम से। हमारी देवी जी के पास में घरफोड़ी पहुंच गई।
और हमारी देवी जी से पूछ रही, तू कौन सी है? तू मेरा नाम लेके देवकी नंदन की है ना? ठीक है, तू कौन सी है, पहले वाले के दूसरे वाली? हमारी बच्चियां भी वहीं खड़ी थी। अब हम होते तो हम तो कह देते कि यही है हमारी पहली और आखिरी। वो हंस के चली आई बेचारी। हमारी बच्चियों को बड़ा बुरा लगा कि कैसे कोई ऐसे कुछ, अभी बच्ची भी छोटी है 11-12 साल की, तो ऐसी जो घर फोड़ने वाले। पर एक चीज है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो व्यक्ति थोड़ा सा प्रचारित हो जाए, जिसका प्रचार, लोग उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं ऐसे? हर एक व्यक्ति को 10-10 शादियों का वाला ही क्यों बता देते हैं? उसे बदनाम करने के लिए क्यों करते हैं ऐसा? क्या मिलता होगा उनको? अच्छा, जिसका नाम नहीं होता उसको कर भी ले तो उसे कोई नहीं पूछता। वो 4-4 करके भी बैठे, ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, उन्हें कोई पूछता ही नहीं। और जो थोड़ा सा प्रचार हो जाए, कोई किसी की बेटी बना के पेश कर देते, किसी की कोई पत्नी बना के। क्यों करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसा रिश्ता है जिससे किसी स्त्री का नाम जोड़ दें या पुरुष का किसी स्त्री से जोड़ दें तो उसे बदनाम किया जा सकता है। ये आप सबकी भी और हमारी भी गलती है। हम लोग तुरंत ऐसे लोगों को मान भी लेते हैं। ऐसे घर फोड़ू लोगों से जितना बच के रहो उतना ही तुम्हारा और हमारा फायदा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। मैंने एक दिन और कहा था, एक जन कोई कह रहा था एक इनका वहां फलानी जगह फ्लैट में रहती है। मैंने, फ्लैट मुझे दे दे, वो दूसरी तू ले जा। क्यों बोलते हो तुम अनाप शनाप भाई? भाई देखो, शादी एक ही निभ जाए ना पूरे जीवन में, समझो गंगा नाली है। तुम उससे खुश, वो तुमसे खुश, तो फिर हो गया आनंद, और किसी की जरूरत ही नहीं आपको। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बाबा भोलेनाथ के लिए बाबा नारद जी कह रहे हैं, आपको पता है इन्होंने एक शादी और, ये ऑलरेडी शादीशुदा है। अब तो सोचो क्या हुआ होगा महाराज। हो गया कांड। नारद जी बोले, माता जी देखो हमने आपको कहना है। बोले आप जाओ, अब मैं देखूंगी इनको। बोले मेरा आपका नाम मतलब ही नहीं, आप जाओ बस। नारद जी चले गए। बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे, और समाधि में बैठे हुए थे बाबा। कुछ समय बाद उनकी समाधि खुली, तो बाबा की जब समाधि खुलती तो बाबा कहते जयराम जी की, और बाबा जब कहते जयराम जी की तो मैया हर बार प्रणाम करने आती थी। और आज तो वो दूसरी का पता चल गया ना, तो बाबा ने कहा जयराम जी की। सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई नहीं। देवी इसी बात से गुस्सा होती है सबसे ज्यादा। अच्छा, बाबा को लगा, ऐसा लगता है बेचारी कहीं बिजी होगी, व्यस्त होगी किसी कार्य में, तो फिर थोड़ा और जोर से बोला जय राम जी की। अगेन नो रिस्पॉन्स। बाबा को लगा कोई बहुत ही बड़े काम में बिजी है, तो थोड़ा और जोर से बोले, अरे मैं कह रहा हूं जय राम जी की। तो सामने से आवाज आई, हाँ मैं भी कह रही हूं, मैंने सुन लिया है, पहली बार में सुन लिया है, बहरी नहीं हूं, पर मैं नहीं आ रही प्रणाम करने, वो आ रही होगी ना पहले वाली। बाबा बोले कुछ गड़बड़ है। अच्छा, देवियों कई बार दूसरों की बात सुन के ही ना तुम पे धनुष्मान लेके खड़ी हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत के, हाउ डियर टू डू दिस। अरे भाई माफ कर देवी, हमें तो पता भी नहीं है कि जी कहां से है वो, होता है, जिंदगी है। अच्छा, देवियों का ये डाउट भी ना उनके प्रेम का प्रदर्शन करता है। जब जब देवी आप पे डाउट करे ना, इसका मतलब इनको आपकी चिंता ज्यादा है। क्यों मोहन जी? राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैंने मोहन जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरे से सीनियर हैं, तो थोड़ा अनुभव उनका ज्यादा है। अग्रवाल जी हैं, सिंह साहब हैं, और ये हमारे मुख्य जजमान हैं। आप लोगों को भी अनुभव तो है ही है, बढ़िया सह जजमान है कि नहीं? अनुभव, शादी बहुत अच्छी चीज है, नहीं? सब खुश है, और ऐसा लड्डू है कि खाए बिना रहा नहीं जाता, और खा ले तो फिर
गाया भी नहीं जाता। पर शादी सबको करनी चाहिए। आज का समय ऐसा है, शादी सब करें, मर्यादा में रहें, नियम का पालन करें, तो ये शादी भगवान से मिलने का मार्ग भी बन सकती है। जोर से बजाओ, हम लोग गृहस्थी हैं, हम कोई बाबाजी थोड़ी है। हाँ, लेकिन सदुपयोग हो, कम गुस्से वाले पार्टनर मिले, भयंकर गुस्से वाले नहीं जो मार काट करते हो, बाबा डर लगता है। कम गुस्सा करे तो डाउन कर सकते हो। अब पार्वती माँ बोल रही, सुन लिया है मैंने, बहरी नहीं हूं, वो आ रही होगी पहले वाली। बाबा बोले कुछ गड़बड़ है। अच्छा, बोले इधर तो आओ। अरे मैं नहीं आ रही, उसी को बुलाओ। अच्छा बाबा बोले तुम्हें हमाइशु, जरा इधर आओ। हमाइशु का मतलब जानते हो क्या? तुम्हें हमाइशु, हमारे ब्रज में कहते तुम्हें हमाइशु, तुम्हें ते आओ। इसका मतलब तुम्हें हमारी कसम, तुम इधर आओ। सही, कितने में भी गुस्से में हो पत्नी, पति की कसम झूठी नहीं कर सकती। ये भारतीय है, ये भारतीय देवी है। सीरियसली आई रिस्पेक्ट ऑल वुमेन। कुछ भी कर लें, कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन अपने पति की कसम झूठी नहीं कर सकते। कई बार तो अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से लड़ जाती हैं सिर्फ अपने पति की खातिर। कितनी बार ऐसा होता है, बेचारी देवियों को भी पिसना पड़ता है। वैसे एक बात मैं यहां पर एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप बुरा न माने तो बोल दूं। मानो तो कौन से तुम मेरे खेत पे बरसोगे, खेती नहीं मेरे नाम तो। हाँ, जो बरसना हो बरस जाना। बोल दूं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा बेटा नहीं होता, तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा तुम्हारी बहू होती है। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा तुम्हारा बेटा नहीं होता, तुम्हारी बहू होती है। क्योंकि तुम्हारा बेटा तो काम से ही फुर्सत नहीं होती है, 24 घंटे वहां रहता है। तेरी बहू को पता होता है कब तुझे चाय चाहिए, कब तुझे भोजन चाहिए, कब तुझे दवा चाहिए, कब तुझे क्या चाहिए, तेरे वस्त्र कहां रखें। तेरे बेटे से ज्यादा तेरे हर चीज का ख्याल तेरी बहू रखती है। तो बेटे से कम, बहू से ज्यादा प्यार किया करो। ये मत कहना कि मेरे बुढ़ापे का सारा बेटा, ना जी ना। ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुम्हारे बेटे ने तुम्हें चाय बना के पिलाई है? बोलो।